हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो देखेंगे जरा। देखो, मान लीजिए कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। माना कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये ए टू बी प्रोडक्ट। मान लीजिए प्रोडक्ट बन रहा है इसमें, तो इसका वेग समीकरण कैसे लिखेंगे बेटा? इसका वेग समीकरण लिखेंगे हम रेट इक्वल टू के ए की पावर 1। ठीक है, अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो घात 1 लगाते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो शून्य घात होती है। ठीक है, तो हम ये है वेग समीकरण बेटा। ये क्या है? वेग समीकरण है, वेग समीकरण। तो हम कह सकते हैं वह अभिक्रिया जिसके वेग समीकरण में उपस्थित, वह अभिक्रिया जिसके वेग समीकरण में उपस्थित ये सांद्रता पद कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सांद्रता पद। ये घात 1 है। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसके वेग समीकरण में उपस्थित सांद्रता पदों की घातों का योग 1 हो, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है बेटा? ऑर्डर है 1। ठीक है, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो हम कह सकते हैं वह अभिक्रिया, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसके वेग समीकरण में सांद्रता पदों की घातों का योग बेटा कितना होता है? घातों का योग 1 होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है बेटा। प्रथम कोटि की या प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसके वेग समीकरण में उपस्थित सांद्रता पदों की घातों का योग 1 होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इस चीज को, इस परिभाषा को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से देखो, दोनों तरीके से समझना जरूरी है, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ऐसे भी सॉल्व करेंगे और दूसरे तरीके बता रहा हूँ बेटा वैसे भी हम करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जो अभिकारक के एक सांद्रता पद पर निर्भर करती है। कितने पदों पर? एक सांद्रता पद पर निर्भर करती है, एक कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे कई सांद्रता पद हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि मान लीजिए काफ़ी सांद्रता पद है, मान लीजिए ए है। ठीक है, और यहाँ पे एक ए लिखा हुआ है और मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है बी। ठीक है, बी डी लिखा हुआ है या बी बी लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो हमारी अभिक्रिया है वो मात्र एक पर निर्भर करती है, एक पर, ओनली एक सांद्रता पद पर, इस पर निर्भर नहीं करती है। अगर ऐसी कहीं रिएक्शन लिखी है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। तो वह अभिक्रिया, देखो यहाँ पे भी देखो एक सांद्रता पद ही तो है बेटा। कितने सांद्रता पद है? एक सांद्रता पद। ठीक है, तो वह अभिक्रिया, यहाँ पे भी देखो एक सांद्रता पद है, तो यहाँ पे वेग जो है वो एक सांद्रता पद पे ही तो निर्भर कर रहा है। तो हम कह सकते हैं वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों के या अभिकारक के एक सांद्रता पद पर निर्भर करती है, एक सांद्रता पद पर निर्भर करती है या करता है। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के एक सांद्रता पद पर निर्भर करता है प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर हुआ? ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के बेटा। ठीक है, जैसे कि COOH और COOH। ठीक है, ये ऑक्जेलिक एसिड होता है और इससे हमें प्राप्त होता है, अगर इसको हम थोड़ा सा ना हीट करते हैं, ठीक है, तो हमें प्राप्त होता है CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर थोड़ा सा हम इसको हीटेड कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है CO2 गैस प्राप्त होती है हमारे लिए। ठीक है, CO2 गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड।
कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि ये मात्र एक सांद्रता पद पर निर्भर कर रही है, मात्र एक सांद्रता पद पर निर्भर कर रही है, सिर्फ COOH पे निर्भर कर रही है, इसलिए ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, अगर इसको हम समीकरण की फॉर्म में लिखना चाहें, वेग समीकरण लिखना चाहें इसका, तो हम कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल टू के, ठीक है, के और COOH एंड COOH की पावर 1, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ये। ठीक है, कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया इतना। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और देखो बेटा, जैसे कुछ और एग्जाम्पल लेना चाहें तो और ले सकते हैं। दूसरा देखो एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे NH4 NO2, ठीक है, इसको जब हीटेड किया जाता है तो ये टूटता है N2+2H2O में। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है बेटा, यहाँ पे जो ऑर्डर है वो है 1। ठीक है, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि सांद्रता पद कितने हैं, एक ही तो है। ये सांद्रता पद कितने बेटा, सांद्रता पद देखो कितने हैं, सांद्रता पद एक ही तो है, मात्र एक। ठीक है, तो एक सांद्रता पद में कर रही है अभिक्रिया, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। वेग समीकरण लिखना चाहो तो वेग समीकरण ऐसे लिख सकते हैं इसका, रेट इक्वल टू के NH4 NO2 की पावर 1। तो ऑर्डर कितना हो गया यहाँ पे, ऑर्डर हो गया 1। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई। ठीक है, और देख लो बेटा तीसरा एग्जाम्पल देखो, H2O2। ठीक है, H2O2 है, जब इसको हम अपघटित कराते हैं तो ये टूटता है H2O + ½ O2 में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो वेग है वो मात्र H2O2 की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। वेग समीकरण लिखना चाहो तो उसका लिख सकते हो, रेट इक्वल टू H2O2 की पावर 1। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई, ऑर्डर इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रथम कोटि की अभिक्रिया को हम समझ सकते हैं। ये कुछ उदाहरण रहे। बाकी प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण क्या होता है और अर्ध आयुकाल क्या होता है, ये देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर हो जाएगा बड़ा और आप हो जाओगे बोर। ठीक है, वीडियो अच्छा कर दिया लाइक, प्यार सा क्यूट सा कमेंट जैसे क्यूट से हैं आप। तो कल मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।